गुड मॉर्निंग सभी को। आज इलाइट यूथ ऑफ 52 साउथ का तरफ से एज ए चेयरमैन आज आप लोग का सामने में आया हूँ। हम लोग का यहाँ पे 52 साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डिपार्टमेंट का प्रोसीड्यूर है, टेंडर का प्रोसीड्यूर है, उसमें काफ़ी ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रहा है। CVC नॉर्म्स, CVC गाइडलाइंस को और CPWD गाइडलाइंस को काफ़ी वॉयलेट किया जा रहा है हम लोग का यहाँ का डिपार्टमेंट लोग। तो वहाँ में से एक केस हुआ है आपका डेटेड ऑन 7/01/2022 को PWD डिवीज़न चांगलांग में एक टेंडर नोटिस आया था। वो टेंडर नोटिस 7 तारीख को दिया गया था NIT में। तो NIT में देने के बाद काफ़ी दिन हम लोग को अंधेरा में रखा उसको। तो हम लोग को भी लास्ट में पता चला है कि यहाँ में NIT में एक टेंडर बुक है। तो एज बीइंग ए अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोग भी ट्राई किया पार्टिसिपेट करने के लिए। वो अमाउंट था आपका 98 lakhs.50 का, वो था हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में टेंडर का नोटिस में। तो उसके बाद हम लोग का जो एजुकेटिव इंजीनियर है PWD डिवीज़न चांगलांग का, जिसका नाम पुलंग येमू है, उसके साथ काफ़ी बार गया है फॉर्म मांगने के लिए, लेकिन वो नहीं दे रहा था। उसका लास्ट में हम लोग को नाहरलगुन से एपेक्स बैंक से NOC मांगा है। तो हम लोग जैसे तैसे उसको इतना शॉर्ट टाइम में भी मैनेज करके दिया, तब जाके हम लोगों को एक फॉर्म दिया गया था। तो वो फॉर्म देने का बाद हम लोग ने पार्टिसिपेट किया 25 तारीख को हम लोग पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये अमाउंट जो है 98 lakhs.50 जो होता है आपका क्लास 3 और क्लास 4 को एलिजिबल होता है। तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था क्लास 4 से। तो हम लोग ने नियरेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है चांगलांग नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग ने फॉर्म लिया था। वो फॉर्म लेने के बाद हम लोग वहीं से पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वो हम लोग का डायरेक्ट एडजेसेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। तो उसका हिसाब से हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट का हिसाब से हम लोग ने पार्टिसिपेट किया। तो पार्टिसिपेट करने के बाद वहाँ में हम लोग को टेक्निकल बीट में जाना था। तो हम लोग टेक्निकल बीट जब गया है तो उन लोग ने कहा है कि आप लोग का टेक्निकल का स्क्रूटनी हो चुका है और इवोल्यूशन जो है वो अलग दिन में करेगा बोला है। तो हम लोग ने ये बात नहीं माना, नहीं ये तो आज ही होना है, आज टेक्निकल हुआ है तो आज फाइनेंशियल भी खोलना है। लेकिन वो लोग ने ब्रीच ऑफ कंडीशन अंडर CVC गाइडलाइंस एंड CPWD गाइडलाइंस वो लोग ब्रीच किया। उसके बाद बोला है कि आप लोग को रिजल्ट बाद में मिलेगा। फिर भी हम लोग ने डिपार्टमेंट का साथ कोऑपरेट किया। कोऑपरेट करने के बाद हम लोग ने 2-3 दिन समय देने के बाद हम लोग जब गया है तो बोलता है कि ये टेंडर जो है आपको पटकाई एंटरप्राइजेस बोल के है, एक MS पटकाई एंटरप्राइजेस, जो कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी का भी नहीं है, वो मियाओ का है। उसका मालिक का नाम है साम्पू येमू फ्रॉम कुतुम विलेज। वो कहाँ से यहाँ में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने के लिए एलिजिबल होता है, नंबर 1 क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड में आपका वो पटकाई एंटरप्राइज जो है वो कैसा जीता है, वो हम लोग को बताया है कि एक चीट कागज में लिख के दिया है कि आप लोगों ने वो अवॉर्डेड लेटर नहीं दिया है बोल के। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ उनका बोर्ड मेंबर लोग को कि ये फर्म जो है ऑलरेडी एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने वाला लड़का का है, और अकॉर्डिंग टू हम लोग का डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट का हिसाब से रूल नंबर 4 क्लॉज D वहाँ में लिखा हुआ है द कैटेगरीज क्लास 4 and 5 कॉन्ट्रैक्टर शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसीडिंग प्रूफ ऑफ कंप्लीशन रिपोर्ट ऑफ वर्क सिमिलर टाइप इन लास्ट 5 years टू क्वालिफाई फॉर पार्टिसिपेशन इन ए टेंडर। दैट मीन्स यही क्या बोल रहा है कि क्लास 4 या 5 को दरकार नहीं है आपको कोई पुराना काम दिखाने के लिए, ये हम लोग का रूल में लिखा हुआ है। तो ये भी ब्रीच ऑफ कंडीशन है। तो ये रूल किस लिए बनाया गया है? ये तो हम लोग को अनएम्प्लॉयड यूथ को सेफगार्ड के लिए बनाया गया था। तो इसका भी यहाँ में वायलेशन हुआ है। तो ऐसा करके उन लोग ने कहा है कि पटकाई एंटरप्राइज ने अवार्ड ले लिया, और हम लोग को एक इनलिस्टमेंट रूल का हिसाब से हम लोग को एक रिजेक्शन लेटर देना चाहिए था डिपार्टमेंट से, वो भी नहीं दिया। 25 तारीख को टेक्निकल खोला है, अभी तक
इतना टाइम हो गया, दिया नहीं है। और इन लोग हम लोग को देने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे कि किसको वोट दिया है, किसको अवॉर्ड किया है। तो ऐसा करके ये पीडब्ल्यूडी डिवीजन में ऐसा वायलेशन किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ, चांगलांग का यहाँ का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, क्या कर रहा है वो लोग? ये सब इतना गड़बड़ हो रहा है। हम लोग काफ़ी कंप्लेंट डालते हैं, फिर भी कोई भी एक्शन नहीं लेता है। और यहाँ पे जो अभी पटका इंटरप्राइज जो है, मैं उसको बहुत बड़ा एलिगेशन लगाने जा रहा हूँ आज, क्योंकि वो पटका इंटरप्राइज जो है एलिजिबल नहीं है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने के लिए। और प्लस ये एक खुद का भैया ही, खुद का भाई ही एक एजुकेटिव इंजीनियर है, वो कैसा काम करेगा यहाँ पे? ये तो सीपीडब्ल्यूडी नियम का रूल नंबर 17 का वायलेशन है। वो कैसे काम करेगा यहाँ में? वो नियर उसका रिलेटिव का फॉर्म बना के सिंस 2019 से लेके 2022 तक काम कर रहा है, उतना उसका फॉर्म में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये कौन सा कानून में है? और इतना पैसा जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं है? आप लोग खुद बताइए। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में ये बनता है। कोई एजुकेटिव इंजीनियर कैसा काम कर सकता है अपना भैया का, अपना माइकी का, अपना रिलेटिव का नाम बना के, वो भी एक ही जगह में जहां में वो एक्सटेंड कर रहा है, एजुकेटिव इंजीनियर है वो। तो ये सब देखिए, आप लोग को, दुनिया वालों को मैं बताने के लिए मैं आज आया हूँ। हम लोग जितना भी है यहाँ पे, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है, हम लोग का चांगलांग में से 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से सबसे बैकवर्ड, सबसे गरीब और सबसे डिप्राइव कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हमेशा हमेशा हम लोग को जब भी आवाज उठाने के लिए कोशिश करता है, कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स को लगाता है उन लोग। तो ये हम लोग का आईबी लोग क्या कर रहा है उसमें? इसलिए हम ये दरख्वास्त करता है कि सीएम पेमा खांडू जी को भी अब काइंडली ये इशू को थोड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि आपका ही विधायक बीजेपी का है, आपका ही बीजेपी का अंडर में काम कर रहा है वो। और आप लोग बोलता है सबका साथ सबका विकास, कहाँ में विकास हो रहा है? रिसेंटली हम लोग ने यूथ में एक पीएमजीएसवाई रोड का वहाँ में सब स्टैंडर्ड का भी हम लोग दिया था, उसका भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये किसका फंड है? ये सेंट्रल का फंड है, उसको भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ गया आपका स्लोगन? इसलिए आप लोग इसको काइंडली सीरियसली लीजिए। और सेम प्रॉब्लम हम लोग का थोड़ा दिन पहले एक पावर डिपार्टमेंट में हुआ था, जो कि जी बंगयांग बोल के है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ पावर। वो भी सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग का में ऐसा मेल प्रैक्टिस किया जा रहा है। आप लोग एक्शन लेता नहीं है। तो कल का दिन में मत बोलिए कि हम लोग का यूथ लोग अलग रास्ता जाता है, अलग वे में जाता है, नहीं बोलना चाहिए। हम लोग का 52 साउथ में कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे हाईएस्ट इंसर्जेंसी जाने वाला यही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्यों होता है? ये कारण है। इतना सप्रेस किया जाएगा तो आदमी खाएगा क्या? हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी दुकान नहीं है, वहां दुकान भी क्या करेगा? मच्छी भी कैसा बेचेगा? बॉयलर भी कैसा बेचेगा? रास्ता ठीक नहीं है, डेली बस सर्विस नहीं है, तो क्या जाएगा हम लोग यूथ लोग? ये यूथ लोग सब डिग्री पढ़ के क्या एनरेगा का अंडर में काम करने के लिए हम लोग बैठा है क्या? एनरेगा का काम बेलचा मारने के लिए बैठा है इतना डिग्री लेके? तो मैं काइंडली हम लोग का ऑनरेबल सीएम खांडू सर को मैं बोलता हूँ, इस विषय में आप सीरियसली लीजिए। और हम लोग अगर ये इशू जो है रीटेंडर होना है और इसको फ्रेशली ट्रांसपेरेंसी से करना चाहिए, नहीं तो हम लोग 5 डेज अल्टीमेटम देते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि 5 डेज में अगर नहीं होगा हम लोग यहाँ बंद कॉल करेगा। और जो भी है वो रिस्क, अगर कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट होता है, वैसे हम लोग बहुत पीस लविंग पीपल है, हम लोग का तंगसा समाज बहुत पीस लविंग आदमी है, लेकिन हम लोग को कंपेल मत कीजिए ऐसा स्टेप उठाने के लिए। यहाँ म्यांमार बॉर्डर भी सामने में है, यहाँ असम बॉर्डर भी सामने में है, तो इसका भी आप लोग ध्यान देना चाहिए। और मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो डायरेक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर से कनेक्टेड है। तो इसी तरह से ये इशू को आप लोग सीरियसली लेना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं, ये तो पीडब्ल्यूडी का प्रॉब्लम था, तो पीडब्ल्यूडी डिवीजन का जो पुलंग नेमू है वो एक्शन है यहाँ का, तो वो उसका अंडर में ये सब चल रहा है। और ये पटकाई एंटरप्राइज जो है, इसको इमीडिएटली चीफ इंजीनियर ईस्टर्न जोन इसको टर्मिनेट करना है ये फर्म को, और जितना भी काम है उसका फोरफिट करना है। ये गवर्नमेंट का
अगेंस्ट में किया जा रहा है काम, इसलिए हम लोग ये दरख्वास्त करता है ये इशू को जल्दी से जल्दी आप लोग देखिए और आप लोग जानिए। मैं और बाकी जो इशू है मेरा मेंबर लोग बोलेगा। गुड मॉर्निंग और सभी को नमस्कार। आज हम लोग का प्रेस ब्रीफ करना या आप यहाँ में प्रेस में आना कुछ कारण से हो गया। तो आज हम लोग का यहाँ में आने का कारण तो ये है कि रिसेंटली एक टेंडर हुआ था हम लोग का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। तो एक जून 27 को और जनवरी 27 को 22 को ईटानगर से एक डायरेक्टर लेवल से एक NIT टेंडर ये मनरेगा का एक वोट करता है। उसके बाद चांगलांग में हम लोग ने पार्टिसिपेट किया, हम लोग ने फॉर्म लिया। उधर से कहीं कहीं से खबर लेके न्यूज़पेपर में भी लोकल न्यूज़पेपर में नहीं छापा है, वो ईटानगर से डाउन लाइन में कहीं में छापा है। तो हम लोग ने कहीं से मैंने देख के ऑफिस गया, हम लोग मंडे को लिया, लेकिन वो लोग छापा है सैटरडे संडे, तभी मंडे को भी ऑफिसर नहीं था ये इशू करने वाला। तो ऐसा हो के गए, हम लोग भी पार्टिसिपेट किए। टोटल 6 फार्म्स पार्टिसिपेट किए। ये आपका मनरेगा 2021-22 प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स अंडर मनरेगा 2021-22 खिमयोंग पैकेज 4 में। तो ऐसे होके 6 बिडर से 1 बिडरशिप आपका उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो टोटली 5 बिडर्स जो आपका टेक्निकल में गिरा दिया, लेकिन 1 बिडरशिप फाइनेंशियल में आपका क्वालिफाइड हुआ है। तो वो आपका CVC और आपका ये CPW नॉर्म्स का हिसाब से वो एलिजिबल नहीं होता है। फिर भी बोर्ड कमेटी लोग उसको ज़बरदस्ती ये करके एक फार्म को ज़बरदस्ती करके कल या आज को ज़बरदस्ती ईटानगर ले गया हो क्या सुना है हम लोग का DRD डिपार्टमेंट PD सर। तो मैंने आज सुबह भी गया था, क्योंकि ये तो CVC नॉर्म्स और का मुताबिक ये नहीं है, एक एलिजिबल नहीं है बोल के, तब भी वो लोग ज़बरदस्ती ले गए। तो हम लोग ने कल आपका टेंडर जब खोला था तब भी हम लोग ने अपोज किया था, मैंने भी, कि ये तो आपका CPW नॉर्म्स का हिसाब से नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे होने से भी 2 फार्म तो फाइनेंशियल बिड में जाना है। फिर भी उसने कहा कि ये तो वो ईटानगर में सेलेक्ट करता। मैंने कहा कि अरे सर, यहाँ से आप 1-2 भेजेगा तो उधर वो सेलेक्ट करेगा ही, लेकिन ये तो CPW का नॉर्म्स का हिसाब से है ही नहीं, तभी वो ज़बरदस्ती करके ले गया। तो हम तो वही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हम लोग का गवर्नमेंट से या हमारा हाई अथॉरिटी से कि ये चीज़ को आप थोड़ा इंटरवेन करने से ठीक है, उसको रीटेंडर कराने से ठीक है। हम लोग का वही हम लोग का यूथ हिसाब से हम लोग मैंने वही दरख्वास्त है, मैंने वही मांग है हम लोग का। और इसमें क्लियर कर लिखा कि टर्म्स एंड कंडीशन में कि आपका जो हम लोग को दिया गया था, हम लोग डिपार्टमेंट से लिया गया था, उसमें ये लिखा कि L1, L2, L3 3 फार्म जैसे होने से भी क्वालिफाइड करके ईटानगर जाना है। लेकिन यहाँ में देख रहे हैं कि हम एक तो सिर्फ L1 सिर्फ जा रहे हैं, वो L1 बोल के भी नहीं है, मैंने एक तो सिर्फ ईटानगर भेजा है। वो कैसे एलिजिबल होगा? वो लास्ट टाइम जब मनरेगा टेंडर किया था, सेम डिपार्टमेंट, सेम ऑफिसर, सेम यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में, उसमें L1, L2, L3, L4 तक भी भेज दिए, लेकिन इस बार तो L1 सिर्फ जा रहा है। ये भी उसका जो वो लोग टर्म्स एंड कंडीशन दिया, जो वो पेपर दिया, उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। दैट मीन्स इसमें वो लोग CVC नॉर्म्स और उसका खुद का जो रूल बना है उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग का DRD डिपार्टमेंट। तो ऐसा होके हम लोग आज प्रेस ब्रीफिंग में आना पड़ा। तो फिर ऐसा होके सब निकल गया। तो मेरा स्पेशली मेरा एक फार्म है, तो उसमें आपका मेरा MS थंगलांग टंगा होके है। तो वो लास्ट टाइम भी मैंने L1 होके गया था, लेकिन ईटानगर से ये होके हमको ये नहीं मिला है, ये चांगलांग से मैं सेलेक्ट हुआ। इस बार भी सेम मैंने पूरा डॉक्यूमेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन में और आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जो क्राइटेरिया दिया, मैंने सब प्रोड्यूस किया। उसमें आपका तो मैं जब स्क्रूटिनी हुआ तब हमको बोला गया कि
आपका उसमें हमको गिरा दिया है स्क्रूटनी में। तो लेकिन उसमें कहा कि, तो मैंने क्वेश्चन किया कि मेरा क्या वजह से गिरा, कि मैंने जो आपने जो मांगा था टर्म्स एंड कंडीशन में या आपका उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने सब प्रोड्यूस किया था, तो क्या कारण से मेरा आप रिजेक्ट कर रहे हो क्या। मैंने बोर्ड कमेटी को पूछा और चेयरमैन साहब को भी पूछा, आपका DRD हुकिम दोयूब साहब था और एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंट भी था। तो मैंने पूछा तो उसने कहा कि आपका इसमें एनुअल टर्नओवर नहीं है बोल के। तो मैंने कहा सर को, सर यहाँ में तो आप टर्म्स एंड कंडीशन में या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस नहीं किए, तो हम कहाँ से देगा, आप दिया ही नहीं, यहाँ में वो दिया वो ढूंढा है, वो लोग शो करने नहीं मिले। तभी हम बोले वही ऑन स्पॉट में, ये तो मेरा आप लोग का गलती है, मेरा गलती नहीं। तो अलग दिया है वो तो हम क्यों देगा, कि आप डॉक्यूमेंट्स जो मांगे आप हम रिक्वायरमेंट जो सब दिए, लेकिन अलग तो हम कैसे एक्स्ट्रा देगा वो क्या, तो नहीं दिया। तो ये और इस पर मैंने आपका CPW नॉर्म्स क्लास 5 और 4 को एग्जाम्प्टेड है, ऐसे हम सभी को बताना चाहते हैं। 5 years एग्जाम्प्टेड एक्सपीरियंस ये सब तो नहीं चाहिए, एनुअल टर्नओवर तो फिर भी यहाँ में हम लोग का DRD डिपार्टमेंट तो जबरदस्ती कल वही को मांग के गिराए है। तो हम तो वही दरखास्त करना चाहते हैं कि आप लोग को कि ये क्या हो रहा है हम लोग का चांगलांग DRD डिपार्टमेंट में। तो हम लोग वही RD मिनिस्टर साहब को भी हमको वही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग का ऐसे 52 एलाइट यूथ हिसाब से कि आप वो टेंडर को जल्द से जल्द कैंसिल कीजिए, रीटेंडर कीजिए, क्योंकि हम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करके CATA को इतना ये सब बना के इतना इन्वेस्ट करके अब हम लोग को ये मैंने इतना ये करके तभी डिप्राइव करा रहा है हमको। लेकिन ये टेंडर जो हुआ है तो बायस हुआ है, वन साइड डेटशिप हुआ है। ये टेंडर जो कल का जो हम लोग का मनरेगा का जो टेंडर था वो सिर्फ वन साइडेड हुआ है, हम लोग वो नहीं मानते हैं। कल का दिन कुछ भी होता है तो जिम्मेवारी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हम लोग जो लोग कुछ कहीं उसका अगेंस्ट पे कुछ करता है, बंद कॉल या कुछ धरना होता है या XYZ कुछ भी होता है, तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन और DRD डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा। तो मैं तो वही दरखास्त करना चाहूँ। मैं सुबह हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाय टेलीफोन थ्रू हमारे मोहन साहब DC इंचार्ज उसको भी बात किया था। इसने भी बोला ठीक है मैं बात करता हूँ RD सेक्रेटरी से, हमें होप करता है कि वो भी होगा। और DC साहब से बाय टेलीफोन, वो भी आउट ऑफ स्टेशन है, वो भी दिल्ली में, तभी उससे भी मैंने बात किया तो उसने भी कहा कि कुछ नहीं हम लोग बात करेंगे। लेकिन DC साहब का तरफ से भी पॉजिटिव साइन है कि वो भी सीधा रीटेंडर होना है, ऐसे CPW नॉर्म्स होने डोटवे होने, लेकिन DRD उसका बात को नॉर्म्स को नहीं सुन रहे। तो हम तो वही सरकार को या RD मिनिस्टर साहब को या सेक्रेटरी साहब को हम तो वही रिक्वेस्ट करना चाहिए, इसको जल्द से रीटेंडर करना है विदिन, चाहे तो आप लोग हम लोग को एक दिन का टाइम दीजिए, एक दिन, तभी हम लोग रेडी है। लेकिन आप नहीं देके डायरेक्ट सिंगल एक फार्म को बेचना, ये तो CBC और CPW का नॉर्म्स का उल्लंघन है। तो थैंक यू, हम वही कहना चाहते, कुछ छूट गया उसे मेरा टीम मेंबर लोग है कुछ। Good afternoon to all of you. गया कल yesterday around 3 तारीख Feb 2022 ये DRD का मनरेगा का टेंडर था। तो गया कल हम भी एक कंटेनर था, फार्म TNT इंटरप्राइज बोल के नाम है। तो गया कल ये अनफेयर हुआ, सिर्फ एक को सेलेक्ट किया गया है, ये तो अनफेयर है। ये CPWD और नॉर्म्स के हिसाब से तो एक नहीं जा सकते, मिनिमम 2 या 3, L1 L2 L3 करके जाता है। तो ये तो उल्लंघन किया गया है ये अगर। और ये हम लोग का ये टेंडर जो मतलब एक प्रॉपर वे में नहीं हुआ है, रीटेंडर जैसे भी हमको चाहिए। और जितना में यहाँ में बीडर्स लोग था जिसको टेक्निकल ग्राउंड में गिराया गया है ये एनुअल ये टर्नओवर के लिए, तो वो तो मेंशन ही नहीं किया इसे टर्म्स एंड कंडीशन में। और गया कल टेंडर समय चेक लिस्ट वो लोग का खुद का बनाया है डिपार्टमेंट लोग, DRD चांगलांग ने, और वो लोग का दिखाया है कि यहाँ में लिखा हुआ है, और हम लोग को जो दिया है उसमें तो लिखा ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है। मतलब कुछ सेकेंड्स या मिनट के अंदर में वो लोग ने चेंज कर दिया। ये तो वन साइडेड ही था। और जो फार्म को मिला है वो सेलेक्ट जो हुआ है वो पांगवा बोल के नाम है। ये तो प्री प्लान है कि
मिला जुला खेल लगता है हमको, तो ये होना नहीं चाहिए। ऐसे यूथ, अनएम्प्लॉय यूथ, हम लोग तो ये रेस करेगा वो, इसको रीटेंडर होना ही है, ये तो डिमांड है हम लोग का। और ये हाँ PWD एंड DRDA का ये रीटेंडर जैसे भी हो जरूरी है, ये नहीं था मेरा तो डिमांड तो। गुड आफ्टरनून। और ईस्टर्न टुडे न्यूज़ को थैंक्स बोलना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और आज का हम लोग का मुद्दा जो टेंडर नोटिस जो निकला था ये एक PW डिपार्टमेंट में 7 तारीख को, तो उसी के लिए हम लोग ने सोचा था कि ये सिर्फ PWD का प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट का, लेकिन फिर हाल ही में सुने तो फिर हम लोग का MG नरेगा का भी सेम प्रॉब्लम DRD ऑफिस में। तो अगर ये सिस्टम अगर यहाँ पे हम लोग का 50% में अगर ये चलते रहेगा तो बाकी जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो उसको कम मौका मिलेगा। जैसे कि हम लोग का 50% में सभी को जगह में, हर जगह हम लोग का सब अंधेरे में बैठ रहे। हम लोग ये नहीं बोलते कि किसी को टेंडर को सिर्फ हम लोग को पार्टिसिपेट करने दो, ये तो हम लोग का डिमांड नहीं है। पार्टिसिपेट हर कोई कर सकता है, लेकिन राइट सबको बराबर मिलना है। जितना डिपार्टमेंट का जितना भी टेंडर हुआ PW डिपार्टमेंट में और MG नरेगा के लिए DRDA में, तो ये दोनों में देखा गया कि दोनों टेंडर में ट्रांसपेरेंसी का कमी था। और किसी को अगर रिजेक्शन करता है तब भी उसी का रिजेक्शन लेटर उसको तो मिलना चाहिए, कौन सा ग्राउंड में वो रिजेक्शन हुआ। और जो भी हम लोग ने जितना हम लोग टेंडर पेपर जितना हम लोग सबमिट किया था, जितना हम लोग ने पार्टिसिपेट किया, उधर में कुछ भी हम लोग को नहीं दिखाया और कुछ भी नहीं बताया हम लोग को कि हम लोग कौन सा ग्राउंड में गिरा आप लोग और कौन सा फॉर्म सिलेक्शन हुआ, किसको दिया, वो चीज़ भी अभी तक हम लोग को क्लियर नहीं है। हम लोग ने PW ऑफिस हम लोग उधर जाके हम लोग ने पूछा बहुत बार, हम लोग को वो जिसको टेंडर मिला उसका हम लोग ऑफिशियली आप लोग नोटिस निकाले, तभी तो हम लोग को पता चलेगा किसको मिला नहीं मिला। आप लोग एक को डिपार्टमेंट, आप लोग को डिपार्टमेंट में जाने से जितना बाकी लोग जितना डिपार्टमेंट में बैठ रहे वो लोग ये चीज़ तो एक्शन को पता होगा बोलते। तो अगर सबको सब चीज़ एक्शन को पता होने तो बाकी आप लोग का स्टाफ जितना बैठ रहे वो आप लोग किस काम के लिए बैठ रहे? आप लोग को तब तो पेमेंट बेकार में दे रहे। आप लोग को डिपार्टमेंट में आप लोग का काम है वो प्रोसेस, आप लोग का बीच में प्रोसेस कराना है, लेकिन वो चीज़ जो आप लोग का डिपार्टमेंट में ये चीज़ दिखाई नहीं देता है। सब चीज़ हेड को पता होगा बोलेगा। उसके लिए हम लोग PWD ऑफिस गया, कल भी गया, ठीक। हम लोग ने ये चीज़ को पूछने गया था कि किसको कौन सा फॉर्म मिला कि नोटिस हम लोग नहीं निकला था। तो हम लोग ठीक गया तो एक्शन सर फिर चला गया, उसने बोला था कि DC सर का साथ मिलने जाना है। लेकिन हम लोग ने पूछताछ किया तो कल का दिन DC नहीं था, वो आउट ऑफ स्टेशन था, चांगलांग में नहीं था वो। तो ऐसे करके हम लोग को बहुत तकलीफ मिला। ये टेंडर हम लोग को टेंडर तो जस्ट अप्लाई करने के लिए हम लोग ने फॉर्म के लिए भी, जब हम लोग फॉर्म लेने गया था तो फॉर्म के लिए भी हम लोग को बहुत तकलीफ मिला। उन्होंने बोला कि आपको NOC अब एपेक्स बैंक इतरांगों से लाना पड़ेगा बोला। लेकिन वो लोग ने जो फॉर्म जो हम लोग ने नोटिस निकला था उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स के मेंशन नहीं किया वो लोग, इवन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मेंशन नहीं किया। लेकिन हम लोग को जस्ट बोला कि आप लोग ओरिजिनल कॉपी एपेक्स बैंक से NOC लाना है। लेकिन जब हम लोग को फॉर्म मिला, हम लोग को मंडे को मिला था 24 को, जैसे कि डेट तो 23 को था लेकिन वो संडे था, वो लोग ने जानबूझ के रखा। और सैटरडे को उसका 22 दिन को, क्योंकि वो लोग को पता था कि ये समय में फॉर्म इशू करना है टेंडर का, लेकिन वो लोग सब डिपार्टमेंट वाला सैटरडे को उन्होंने पिकनिक मनाया। कोई भी डिपार्टमेंट में एक भी नहीं था, सब डिपार्टमेंट बंद था। तो बचा संडे, तो संडे दिन को भी हम लोग को बोला कि आज तो संडे हम लोग दे नहीं पाएगा। तो लास्ट में जैसे तैसे हम लोग रिक्वेस्ट करके मंडे को इशू किया, वो भी 12 मई को दिया क्योंकि 23 को लास्ट डेट था। तो वो लोग 23 को तो नहीं दिया, वो लोग ने मंडे को 24 को, जो कि 25 को स्कूटी नहीं होने वाला था, तो उन्होंने मंडे को 12 मई समथिंग को दिया। मैंने वो लोग पता था कि ये शॉर्ट टाइम है, इतना आप लोग 12 मई को इशू करेगा, हम लोग को कल 25 को सबमिट करना है। तो ऐसे करके हम लोग को फॉर्म के लिए भी बहुत तकलीफ मिला। लेकिन इतना तक तो सबसे रिक्वेस्ट है कि डिपार्टमेंट वालों को भी आप लोग फॉर्म तक तो इशू करने के लिए, तो कि हर किसी को पार्टिसिपेट कर, हर किसी का बराबर राय थे, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो आपने फॉर्म के लिए आपने प्रॉब्लम दिया।
तो ये सब चीज़ सिर्फ PWD में नहीं, आप थोड़ा पहले बोला ऐसा हम लोग का MG नरेगा में भी सेम वही चीज़ चला मैंने, और पावर डिपार्टमेंट में भी ये प्रॉब्लम चला। तो ये हम लोग का 52 साउथ में स्पेशली यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम हम लोग का 52 साउथ में चल रहा है मैंने। इसलिए आप लोग अगर जो ऊपर में आप लोग बेच चुका है, अगर वो आप जो यंग जनरेशन है जुट को आप अगर रास्ता आप लोग को चांस नहीं देगा, एक दूसरे को दबा के बेचेगा, तो हम लोग हम लोग कहाँ जाएगा? एक न एक दिन हम लोग तो उल्टा डाउन और नामेगा हम लोग। तो इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, और आप लोग का स्पेशली 52 साउथ का जो जूट है, जितना भी हम लोग का भाई बजा बहन जितना बेचता है, आप लोग भी जागिए ये चीज़ को। और अभी सबने बोला ऐसा, अभी हम लोग ये चीज़ को हम लोग ने देख लिया, बहुत हम लोग ने से चुका है। अभी ये चीज़ के लिए हम लोग 5 डेज का अल्टीमेटम देता है दोनों डिपार्टमेंट को, जो कि ये प्रॉब्लम आप दोनों का डिपार्टमेंट में हुआ, तो 5 डेज का अल्टीमेटम दे रहे हैं। आप ये बीच में रीटेंडर कराइए, जैसे भी आप लोग को रीटेंडर करना पड़ेगा। आप लोगों ने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं किया, जो CPWD नॉर्म्स था वो भी आप लोगों ने मेंटेन नहीं किया, तो इसके हिसाब से आप लोग को रीटेंडर कराना पड़ेगा 5 डेज के अंदर में। ये हम लोग की तरफ से डिमांड है, नहीं तो हम लोग बंद कॉल करेगा 5 डेज के बाद। आप लोग का अल्टीमेटम दे रहा है 5 डेज, उसके बाद हम लोग बंद कॉल करेगा।